हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लाइव विद लिशा और मैं हूँ लिशा। आज है सावन का अंतिम सोमवार और आज है मेरा फास्ट। मैं आपको पूरे दिन का ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। मैं कल मार्केट साइड गई थी, जिसको कल उधर गई थी तो मैंने अपना सारा काम भी लेके गई थी, क्योंकि मेरे रूम से जो मार्केट एरिया है काफ़ी दूर है। तो मैं ना कुछ बुक्स लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये 2 बुक है जो कि है एस्टेट को लेके। मेरे पास 9th-10th का था जिसका मैं अभी सेट लगा रही हूँ, बट 11th-12th का मेरे पास नहीं था तो मैंने ये लिया। अभी जो ये मतलब यूथ कंपटीशन टाइम का जो बुक है ना वो आ नहीं रहा है मार्केट में, अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये पीडीएफ के रूप में मतलब दिया मुझे। 250 का दोनों पड़ा है, यानी कि 500 रुपये लगे हैं मुझे ये लेने में। और हिंदी और शिक्षण कला मतलब मैंने दोनों ले लिया, क्योंकि पिछली बार तो मैंने ऐसे ही दे दिया था तो मेरे स्कोर उतने अच्छे नहीं आए थे उस टाइम पे। बस मैं हिंदी पढ़ के गई थी, शिक्षण कला तो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था। मुझे लगा था कि मैंने बीएड में किया है तो हो जाएगा, और हो भी गया था। तो खैर इस बार मैंने सोचा कि चलो सेट दे ही देते हैं, क्योंकि बीपीएससी भी होने वाला है और कुछ ना कुछ तो उसमें भी मतलब हेल्प हो जाएगा। और हिंदी का बुक मैंने मतलब इसमें ना 2 टाइप का आता है, ठीक है। ये बहुत मोटा है, ये मुझे 250 का मिला। एक पतला वाला आएगा जो आपको 170 उसका प्राइस है मार्केट में, और आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन मैंने टैग किया हुआ है प्रोडक्ट, यहाँ पे भी मैं टैग कर दूंगी। तो इसमें ना बहुत ही डिटेल में दिया गया और ये काफी मोटी भी है। प्रैक्टिस सेट भी है इसमें, प्रीवियस ईयर भी है, और मतलब अच्छा खासा प्रीवियस ईयर दिया, देख रहे हो बहुत सारा प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। और साथ ही साथ मतलब इसमें 56 सेट है, ठीक है, मतलब 56 सेट है। उसमें मुझे लगता है कि कम ही था, इसलिए शायद उसका प्राइस कम था। और मैंने ये इसलिए लिया है ना, क्योंकि मैं एक तरह से मैं आपको थोड़ा ना मतलब सामने से इसको बुक को दिखाती हूँ। 1 मिनट, तो आप इसको देख सकते हैं। 1 सेकेंड। मैंने देखा था यार। अरे मैं शिक्षण कला देख रही हूँ भाई। तो ये जो हिंदी की बुक है ना, आप इसमें देखो, ठीक है। इसमें मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इसमें देखो ना, मतलब ये दिया है यूपी पीजीटी में दिया है, फिर इस तरीके से DTSSB में दिया है, नेट का भी है, ये सब भी दिया है। जीआईसी में भी पूछा था, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा था, यूपी पीजीटी में भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो ये जो दिया है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्लेटफॉर्म का भी था, बट प्लेटफॉर्म का मुझे 220 में आ रहा था, ऐसा ही था। बट मुझे वो अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके जो आंसर थे ना वो बाद में दिए हुए थे, मतलब कि पहला आपका पूरा ये रहेगा, उसके बाद आंसर। और जब ऐसा रहता है ना तो होता क्या है कि आप जैसे बना रहे हो, ठीक है, तो आपने मतलब ऐसे हाथ रखा और आपने आंसर किया और तुरंत आप वहाँ पे चेक कर लेते हो, और तुरंत में क्या होता है ना कि आप उसका मतलब जो व्याख्या दिया है ना वो भी आप पढ़ लेते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपको ना मतलब आप पढ़ मतलब तुरंत उस पे ना आपका रिएक्शन होते हैं और आपके माइंड में थोड़ा वो ज़्यादा देर तक रहता है। वरना क्या होता है ना, फिर पीछे आप उल्टाओ, फिर देखो, फिर एक-एक क्वेश्चन देखो, तो वो मतलब हेवी लगने लगता है और आप फिर उस चीज़ से ना माइंड भागता है। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है कि सामने दिया हुआ है, मैं ऐसे हाथ रखती हूँ और इस तरीके से सॉल्व करती हूँ और तुरंत ही उसका आंसर देखती हूँ, और फिर सही रहा तो टिक करती हूँ, गलत रहा तो मैं इसका ये व्याख्या जो दिया हुआ है मैं उसको देखती हूँ। और क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आपको दिए हुए रहते हैं, और भी आपको मिल जाएँगे इसमें, जैसे कि इसमें व्याख्या दिया रहेगा तो सारा का दिया रहेगा इस तरीके से। तो आपके क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कभी-कभी बन जाता है। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में भी दिया हुआ था, बट ये था कि वो पीछे दिया हुआ था, तो वो थोड़ा मेहनत बढ़ जाता है। और ये रही मतलब बिहार स्टेट की शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, इस पे भी आपको 56 सेट है और इतना सारा मतलब ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। ये तो हर सब्जेक्ट में पूछता है, तो हर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के साथ आता है, तो इसमें तो ज़्यादा है। और हिंदी का भी है, मतलब इसमें मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट कितना है, बट मैंने देखा नहीं हिंदी में प्रैक्टिस सेट। सॉरी, मैंने आपको इसका बता दिया था। खैर कोई नहीं, मतलब जो भी है ये 250 का मुझे मिला है, तो यही बुक मैं लेके आई हूँ एस्टेट के लिए और मैं इसको पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। देखो मेरे पास ना ये वाला था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यूथ कंपटीशन टाइम का, ये 9th-10th वाला है ना, ये वाला है। इसको तो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, मैं तो दोबारा बना रही हूँ, देख रहे हो, मतलब पूरा क्वेश्चन से करके मैंने बनाया हुआ है इसको। को दिखिएगा ये पूरा इस तरीके से मैंने मतलब किया है, बट अभी मैं फिर से इसको बना रही हूँ ताकि मतलब मुझे थोड़ा हेल्प हो जाए
और इस तरीके से मुझे जहाँ लगा कि कुछ ऐड करना है तो मैंने उसको ऐड भी किया है, इस तरीके से है। तो ऐसे ही है। ये कुछ बुक है जो मैं एस्टेट के लिए इससे पढ़ रही हूँ। बाकी टीआरई के लिए तो मैंने आपको बताया ही है। तो अभी मैंने ना अपना टेबल साफ़ कर लिया है और साथ ही अब मुझे बेड करना है और फिर रूम में झाड़ू पोछा करना है। साथ ही साथ मैंने ना मतलब रात में ही बर्तन वगैरह पूरा अच्छे से धो के रख लिया था। बस मुझे ये सिंक को साफ़ करना है और साथ ही साथ इसको साफ़ करना है। मैंने इसके वो जो होते हैं ना उसको भी साफ़ कर दिया है। बस इसको साफ़ करना है ताकि मैं इस पर दूध वगैरह गर्म कर सकूँ, पूजा भी हो जाएगा। बाकी अभी तो रूपम है नहीं इस रूम में, आएगी, अभी वो घर गई हुई है। तो अभी मैं पूरे रूम पे पूरे घर में अकेले राज कर रही हूँ। साथ ही साथ मुझे इस बालकनी को भी थोड़ा सा आज साफ़ करना है। और वो देखो वो जो रैक है ना उसमें ना घून लग गया है। घून क्यों बोल रही हूँ, हाँ शायद वही बोलते हैं, पता नहीं इसमें ना कीड़ा लग गया है जिसकी वजह से मुझे इसे निकालना पड़ा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने 300 में उसको ख़रीदा था। खैर अब चलते हैं, फटाफट से इन सबको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और मुझे लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पर्दा वाला एरिया है ना, यहाँ से ना वो उसका जो क्लिप होता है वहाँ लगाने वाला ना वो टूट चुका है, ठीक है। तो इस वजह से आज वो ठीक करने के लिए आने वाले हैं। और साथ ही साथ शायद ना इधर से इस रूम से ना, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ ये, अरे ये गिर गया, खैर कोई नहीं। यहाँ से इस साइड के कहीं किसी जगह से ना, ये ऑनर का है, ये पूरा जो बिल्डिंग है ना नीचे ऑनर का है, ठीक है। मतलब उसमें ऑनर लोग रहते हैं, वहाँ पे ना उनकी बालकनी में कहीं पे ना पानी जुड़ा है। तो शायद प्लम्बर वगैरह भी आएंगे, वो पता नहीं मेरे भी साइड आएंगे और उनको कुछ ठीक करना है, तो वो भी काम होगा। इसलिए मैं ना नहाने ही नहीं जा पा रही हूँ। साथ ही साथ ये सब तब तक मैंने सोचा कि तब तक ये कर लेते हैं। और ये देखो मैंने इसका कवारा बना के रखा है, इसको भी ठीक करना है। और ये भी जो है ना इसमें भी मैंने वैसे ही करके रखा है, इसको भी ठीक करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा वहा के जब फ्रेश हो जाऊँगी तो मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। फटाफट से सारा काम निपटा के मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने पूजा किया और पूजा करके बहुत सुकून मिल रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पिक्चर और रिकॉर्ड भी कर लिया। उसके बाद मैं ना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रही थी मैं, और मैंने टाइमर लगा लिया था और अभी मैंने प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन है और मैंने 2 सेट कंप्लीट किया था और ये दोनों सेट एस्टेट के लिए है। 9th 10th वाला मैंने अभी दिया था, जो पुराना बुक है उसको मैं जब कंप्लीट कर लूंगी ना तब जाके मैं न्यू वाला जो बुक लेके आई हूँ उसको स्टार्ट करूंगी। इसलिए मैं ना अभी इसको जल्दी से खत्म करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। सेट बनाने से मुझे ये पता चल रहा है ना कि मैं कहाँ पे ज़्यादा गलती कर रही हूँ, तो मैं उसको ना नोट करते जा रही हूँ। जो टॉपिक मेन टॉपिक मेजर टॉपिक होता है और नॉर्मल जो 1-2 ऐसा होता है तो उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। तो मैं ना बाद में उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करूँगी। देन इसके बाद जब मेरा ये कंप्लीट हो गया तो मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भूख लग रहा था और पता नहीं इस बार थोड़ा फास्ट मुझे लग भी रहा है, शायद मौसम गर्मी वाला है इसलिए। उसके बाद आने के बाद ना मैं फिर से बैठ गई थी और अभी मैं ना शिक्षण कला का जो सचिन अकेडमी का पिछले ईयर जो हुआ था ना, वीडियो वगैरह लाइव आया था, उसका मैं मैराथन देख रही थी। और मैंने उसको ज़्यादा, ऐसे तो 2.5 घंटे का था, बट मुझे लगता है कि मैंने शायद 1 घंटे का उसको लेक्चर कंप्लीट किया था। उसके बाद ना टाइम हो गया था और मुझे निकलना था पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ और पढ़ा के आधे टाइम ना मैंने सब्जी खरीद लिया था ताकि मैं कल खाना बना सकूँ। उसके बाद आके मैंने आरती वगैरह कर लिया था। मैंने ना अभी आरती कर लिया और दूध जला के ही मैं पढ़ाने के लिए गई थी। तो मैंने अभी बना लिया है कस्टर्ड और मैं सेब, देखो मैं बस इतना ही पार्ट डाल पाई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं खा भी नहीं पाऊँगी और इसमें जाएगा भी नहीं, तो इसको मैं ऐसे खा लूँगी, इसको मैं रख दूँगी अब वापस से। तो इसको मैं ना अभी फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये कस्टर्ड बन जाएगा अच्छे से। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, चीनी भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि मैं चीनी बहुत अभी कम खा रही हूँ, चीनी का इंटेक कम कर दिया है मैंने, इसलिए मैंने आज चाय भी नहीं पिया है। बस अब इसको साफ़ करने में जो मेरी हालत ख़राब होने वाली है ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो ठीक है। साथ ही मैं जो ये सब्जी लेके आई थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये थोड़ी देर में ठंडा होगा मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं ना इसको काट के रख लूँगी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी इसको बना पाऊँगी और मुझे सुबह लाइब्रेरी भी जाना है, इसलिए थोड़ा काम कल का आज ही प्रोसेस थोड़ा करके रख देती हूँ। बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं और देख रहे हैं मेरे रूम का हालत अभी बहुत ख़राब है।